हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लगाने वाले हैं पैंट में इलास्टिक। तो यहाँ पर दोस्तों आप माइंड मत कीजिएगा, मैंने अलग फैब्रिक लिया है। क्यों? क्योंकि ये जो पैंट है मेरी, ये थी छोटी, बहुत ही लेंथ इसकी कम थी। 32 इंच इसकी लेंथ थी, तो मैंने इसकी जो है ऊपर बेल्ट को खोल लिया है, जहाँ से कम ये 2 इंच खोलने पे बढ़ा है और स्टिच करने के बाद में 1.5 इंच बचेगा। तो मैंने खोल के इसको अच्छे से प्रेस किया। मोहरी में भी इसकी जो मोहरी थी उसको मैंने खोल करके अंदर देखिए अलग से फोल्ड कर दिया है। तो नीचे 1.5 इंच मिला, यहाँ पे 1.5 इंच मिलेगा, तो ऑलरेडी मेरा लगभग 3 से साढ़े 3 ऐसे लगभग ये बढ़ जाएगी लेंथ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसलिए देखिए अलग सा मैंने फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए रखा है। आप इस फैब्रिक को पूरा अंदर भी फोल्ड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आधा इंच कमर में ऊपर भी रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर लेंथ यहाँ पे 36 इंच तक चाहिए, ताकि मेरा 35.5 पौने 36 ऐसे तो आ ही जाए कम से कम। यहाँ पे देखिए एक साइड पे मैंने ये खोल लिया है आसन का पार्ट थोड़ा सा। और जो इलास्टिक है दोस्तों, जितनी कमर है ना, उसका आपको उसमें जो है 5 से 6 इंच माइनस करके फिर आपको ऐसे इलास्टिक को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे इलास्टिक ऐसे राउंड में अटैच थी, तो मैंने उसको नहीं खोला है, उसको वैसे ही रखा। और ये पट्टी एक्स्ट्रा लेनी है, तो मैचिंग की नहीं थी मेरे पास में, मैंने इसको एक्स्ट्रा लिया है। ये थोड़ा सा दोस्तों जुगाड़ू काम है। आप अगर नहीं करना चाहते तो सेम फैब्रिक मिल जाए तो आप लीजिएगा। ये तो मुझे नहीं मिला, मुझे केवल लेंथ बनानी थी, क्योंकि मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, ताकि ये यूज में आ जाए पैंट। तो इसलिए मैं ये लगा रही हूँ और इसको मैं अंदर कमर में पलट दूंगी। हालांकि वो दिखेगा नहीं बिल्कुल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आधा इंच जो येलो वाला पार्ट दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे लेंथ थोड़ी ज्यादा ही चाहिए। और इसकी जो चौड़ाई रखी है पट्टी की, मैंने 3 इंच रखी हुई है यहाँ पर। और ऐसे ही हमने एक साइड आसान हल्का सा ओपन करके अभी सीधा साइड मैंने पैंट के साइड पे पट्टी का रखा हुआ है, और ऐसे ही हाफ इंच के मार्जिन से लगभग थोड़ा सा और कम ही मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ लेंथ निकालनी है। 32 से सोचिए कम से कम 33, 34, 35, साढ़े 35, 36 लगभग ये पहुंच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मोहरी के साइड पे भी दोस्तों पौने 2 इंच तक लगभग बढ़ा है बॉटम साइड पे। अभी यहाँ पे इतना करने के बाद में अभी जो ओपन पार्ट था ना आसन का खोला था जॉइंट के लिए, यहाँ पे इसे ही आधे इंच के मार्जिन से स्टिच कर देना है, दोनों साइड के पार्ट को पकड़ते हुए। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर देंगे। तो पट्टी को हमने अटैच कर लिया पूरा राउंड में, ऐसे देख सकते हैं। अब हमें इलास्टिक कैसे अटैच करनी है वो हम देखने वाले हैं। या तो आप इलास्टिक को रख करके ऐसे एक साइड से, और आप पूरा का पूरा पलट दीजिए पट्टी को अंदर के साइड पे। ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ पे धार सिलाई भी लगा रहे हैं, तो धार सिलाई लगा रही हूँ मजबूती और फिनिशिंग दोनों के लिए। ठीक है, तो ये सिलाई लगाना जरूरी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद में फिर हमें इलास्टिक को अटैच करना है। तो इलास्टिक को कैसे अटैच करना है वो देखेंगे। तो सेम तरीके से दोस्तों आप किसी भी पैंट में इलास्टिक लगा सकते हैं। मेरा तो मैंने यहाँ पे आपको इलास्टिक लगाना ही सिखा रही हूँ, लेकिन मैंने ये पुरानी पैंट को की लेंथ को कैसे बढ़ाते हैं ये चीज यहाँ पे थोड़ा शेयर किया था। और जो खोलने वाला पार्ट था दोस्तों, मैंने ऑलरेडी खोल लिया था, वो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, क्योंकि खोलने में समय लगता है। इलास्टिक भी थी, तो इलास्टिक को खोलना काफी था, तो खोलने के बाद में मैंने अच्छे से प्रेस करके आपको यहाँ पे ये पैंट दिखाई हुई थी। अभी देखिए इलास्टिक लेंगे हम, ऐसे पट्टी ऊपर है ऐसे रखेंगे, ज्वाइंट कर लिया था इलास्टिक को, ऐसे पलट के। और फिर यहाँ पे देखिए एक बार जितना केवल फोल्ड करूंगी, और इतना देखिए आधा इंच में पट्टी का भाग यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप चाहे तो पूरी पट्टी अंदर की तरफ पलट सकते हैं, पर मुझे थोड़ा सा इसको दिखाना है। दिखाना इन द सेंस कि मुझे इसकी लेंथ बढ़ानी है। दिखाने का कोई नहीं था कि मुझे यहाँ कुछ दिखाना है। वैसे भी जब हम पहनेंगे दोस्तों तो कमर में कुछ नहीं दिखने वाला, सूट कुर्ती जाएगी, टॉप जाएगा। तो इस तरीके से पूरे में है हमें ऐसे इलास्टिक को स्टिच कर लेना है। ये इलास्टिक हम यहाँ नहीं दबाएंगे, केवल हम फैब्रिक पर सिलाई लगा रहे हैं। और ये करने के बाद में एक सिलाई आप सेंटर में लगा दीजिएगा, आपका अगर मन करे, नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हालांकि ये पुरानी पैंट है, तो मैं इसमें सेंटर में कोई सिलाई नहीं लगा रही हूँ, आप चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने अपनी और भी कई वीडियो में आपके साथ में शेयर किया हुआ है, जहाँ पे मैंने दिखाया है। और अभी देखिए इलास्टिक जहाँ पे अभी होता जा रहा है, वहां पे मैं इसे हटा देंगे, ताकि हम आगे अच्छे से आराम से सिल सके। तो फिर से मैं इसे फैला के, जहाँ पे सिलना होता है वहां सिलवट नहीं चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसलिए एक तरफ हम खिसकाते जाएंगे सारी उसकी चुन्नटों को, और फिर एक तरफ हम सिलते जाएंगे। तो ये काम आपको बार बार करना है जब तक आपका पूरा स्टिच नहीं हो जाता पूरे साइड तक। तो इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पे जो है इलास्टिक लगानी होती है। और अगर पुरानी पैंट की आप लेंथ बढ़ाना चाहते हैं ना, तो ये तरीका अपना सकते हैं। बॉटम खोल के ओपन कर लीजिए, ऊपर हिप साइड पे खोल लीजिए, और फिर आप जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की तरफ कोई और लगा के फोल्ड कर दीजिए, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, ताकि जो है ज्यादा डार्क शेड या कुछ ऐसा ना जाए। और बाकी आप
को पहनने के बाद में कहीं कुछ नहीं दिखने वाला, बहुत ही फिनिशिंग से जो है ये रेडी हो जाएगी और आप ऑलरेडी पहन सकोगे। ये 32 इसकी लेंथ थी दोस्तों, अभी देखिएगा इसकी रेडी करने के बाद में लेंथ ऑलरेडी बढ़ जाने वाली है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया। अभी ये मैंने कमर में मुझे क्योंकि लेंथ और आधा इंच बढ़ानी थी जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसलिए मैंने आधा इंच ऊपर कमर में पट्टी को दिखा दिया है, ठीक है? और अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो पूरा अंदर की तरफ पलट दीजिएगा अगर आपका फैब्रिक पर्याप्त है तो। यहाँ पे देखिए इस इलास्टिक को अच्छे से बराबर से ऐसे फैला लेंगे। आप चाहें तो इसके सेंटर में एक सिलाई और लगा लीजिए, पर मैं सेंटर में नहीं सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा पार्ट जो है रेडी हो गया है। पूरा 2 पौने 2 इंच तक बढ़ा है और यहाँ पर भी देखिए लगभग आपका जो है 2 इंच तक बढ़ गया, पौने 2 इंच तक। तो हमारा कुल मिला-जुला के जो है ये पूरी की पूरी लेंथ अगर आप चेक करेंगे ना ऐसे मिला करके 32 से दोस्तों 36 लगभग आ ही गई है, 1-2 सूत कम है, पूरा का पूरा आ रहा है। इस तरीके से दोस्तों आप अपने किसी भी पुरानी पैंट की लेंथ को बढ़ा सकते हैं और इलास्टिक इस तरीके से लगा सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और आप यहाँ पर चाहें तो दोस्तों सेंटर में भी एक सिलाई लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ सेंटर में सिलाई नहीं लगाई हुई है क्योंकि पुराना पैंट है, न्यू पैंट होता है तो मैं एक बार फिर लगाती हूँ क्योंकि मुझे खोलने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक